बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। और हजरत यही बता रहे थे कि तरीका ये भी है जल्दी अमीर होने का, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर होने का। जो लोग खामोश है, मुझे नाम मिल रहा है, ये नाम ले ले, लेकर बोल दे सुभान अल्लाह, लेकिन बोल जरूर दे आप सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा दिया जाए। जो पीछे हजरात बैठे उन तक आवाज पहुंच रही है, जरा हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। अगर आवाज पहुंच रही है तो सारे लोग मिलकर अपनी आवाज यहां तक पहुंचा दें सुभान अल्लाह कहकर। आगे के लोग खामोश रहें, पीछे वाले हजरात जरा अपने हाथों को उठाकर बोलें और ऊंची आवाज में बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। मुफ्ती स्वाले साहब शेखुल हदीस जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ फरमाते हैं, अगर मैं मुकर्रिर होता तो तकरीर में सबसे ज्यादा जोर में कुरान पर देता कि ऐ लोगों अपना कुरान सही कर लो, कम से कम इतना ही जितना नमाज में पढ़ते हो, तो जिंदगी में तुम्हारी अपनी नमाज तो सही अदा होती ही रहेगी। क्या खूबसूरत पैगाम दिया है। आप 70 साल 60-50 साल के हो गए, जिंदगी में ना किसी हाफिज कारी आलिम को नमाज सुनाई नहीं है, तो आप कैसे जानते हैं कि आप नमाज सही पढ़ रहे हैं? जब कभी सुनाई नहीं है नमाज, तो आप कैसे जानते हैं कि सही पढ़ रहे हैं? अल्लाह हम सबों का खात्मा ईमान पर फरमाए। बस एक शेर पढ़कर सना खानी रसूल बुलबुल बागी मदीना शहनशाह तरन्नुम भाई आसिफ रजा मंजरी साहब यहाँ मौजूद हैं। एक शेर पढ़ता हूँ कि पढ़ के जब सल्ले आला हम बस के अंदर बैठते। हजरत, पढ़ के जब सल्ले आला हम बस के अंदर बैठते, हाथ से क्यों राह में कुर्सी लगा कर बैठते। के जब सल्ले आला हम बस के अंदर बैठते, हाथ से क्यों राह में कुर्सी लगा कर बैठते। और खाके पाए मुस्तफा जब मैं लगाता आंख में, आंख वाले भी मेरी आंखों में आकर बैठते। खाके पाए मुस्तफा मैं कर लगाता आंख में, आंख वाले भी मेरी आंखों में आकर बैठते। और पढ़ रहा था नात जामी हम खड़े देखा किए, आशिकों की बज़्म थी किसको उठाकर बैठते। पढ़ रहा था नात जामी हम खड़े देखा किए, आशिकों की बज़्म थी किसको उठाकर बैठते। उनके दिल में बद्दुआ का भी अगर आता ख्याल, किस कदर तूफान उठते किस कदर घर बैठते। उनके दिल में बद्दुआ का भी अगर आता ख्याल, किस कदर तूफान उठते किस कदर घट बैठते। सुल्तान मोहम्मद गजनबी ने अपने गुलाम मोहम्मद अयाज से कहा कि ये अंगूठी लो और इस अंगूठी पर ऐसा जुमला लिखो कि जब मैं गमगीन हूं तो खुश हो जाऊं, और जब मैं खुश हूं तो गमगीन हो जाऊं। ऐसा जुमला अंगूठी पे लिखो। जानते हैं आज अयाज ने क्या लिखा? उसने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। समझ गए ना आप? क्या कहा गजनबी बादशाह ने कि इस अंगूठी पर ऐसा जुमला लिखो कि मैं जब गमगीन हूं तो खुश हो जाऊं, खुश हो तो गमगीन हो जाऊं। तो अयाज ने लिखा कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्या ख्याल है आप हजरात? क्या समझ गए ना आप हजरात? कैसी परेशानी हो, कैसा ही गम हो, बस ये सोच ले ये वक्त गुजर जाएगा। अब मैं बड़े अदब के साथ, मोहब्बत और एहतराम के साथ, बहुत बंधा हुआ मजमा है और मेरे भाई हजरत लामा मौलाना असलम साहब क़िबला ने वाकई ऐसी तकरीर की है कि वाकई दिल हमारा भी और आपका सबका बाग बाग हो गया। हजरत अली जब भी बैठते ज़मीन पर ही बैठते। किसी ने सवाल किया आका आप ज़मीन पर ही क्यों बैठते हैं? फरमाते हैं ज़मीन पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। अब आइए वो सना खां हजरात, जो शायद जहां तक मेरा हाफजा सफर कर रहा है पहली मर्तबे आपके दियारे मोहब्बत में आए हैं, तो मैं चाहता हूं आप भाई आसिफ रजा मंजरी साहब को इतनी मोहब्बतें दे दें, जब ये अपने शहर जाएं तो अपना दिल आपके शहर में छोड़कर चले जाएं। ये खैर मकदम नारे तकबीर रिसालत की फिजाओं में कर लें। पूरा मजमा पूरी जिंदगी के साथ अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दें, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, थोड़ी जिंदगी और शामिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद,
आका की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, सर जमीने टुमर की, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इस शेर के साथ के वो गजल है कि जहां सब चलता है ये मियां नात है, और इसमें अदब चलता है ये मदीना है। इसे मिस्र का बाजार न जान कि यहाँ हुस्न नहीं हुस्न तलब चलता है।